तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। आई होप कि आप लोगों ने 3 तक पीछे देख लिया होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपये है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य कितना है, 1.5 रुपये, एवं एक महंगी कलम का मूल्य कितना दिया गया है, 2 रुपये, तो कितने महंगी कलम खरीदी गई है। देखिए क्या है, दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का मूल्य, मतलब दो अलग अलग मूल्य वाली 35 कलम का मूल्य कितना है, 60 रुपये है। और इसमें से एक सस्ती कलम का मूल्य कितना है, 1.5 रुपये, और एक महंगी कलम का मूल्य कितना है, 2 रुपये। तो पूछ रहा है कितनी महंगी कलम खरीदी जा सकती है। तो चलिए इसको हम कॉपी पे बनाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, महंगी कलम कितनी खरीदी गई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे महंगी कलम की संख्या कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे महंगी कलमों की संख्या कितनी होगी, x। महंगी कलमों की संख्या बराबर कितनी होगी, x। और कुल कलमों की संख्या कितनी है, 35। तो कितने कलम खरीदी गई हैं, 35। तो 35 में से हम महंगी कलम को घटा देंगे तभी ना हमें पता चलेगा कि सस्ती कलम कितनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे सस्ती कलमों की संख्या, सस्ती कलमों की संख्या कितना है, 35 माइनस x हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है, सस्ती कलम, एक सस्ती कलम का मूल्य कितना है, 1.5 रुपया, और कुल कितने सस्ती कलम है, 35 माइनस x। तो यहाँ पे लिखेंगे 35 माइनस x। और एक सस्ती कलम का मूल्य कितना है, तो 1.5 रुपया। तो हम यहाँ पे 1.5 से गुना कर देंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है 1.50, लेकिन दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता है, इसलिए हम यहाँ पे 1.5 ही लिखेंगे। गुने कितना हो जाएगा, 35 माइनस x। और सस्ती कलम का मूल्य कितना है, 2 रुपया, और यहाँ पे सस्ती कलम कितना है, x। तो यहाँ पे 2 को x से गुना कर देंगे। बराबर कुल कितना कलम खरीदा गया है, 60। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 60। तो देखिए जब 1.5 को हम 35 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 525। 525। और एक संख्या के बाद क्या है, दशमलव है, तो यहाँ पे हम भी दशमलव लगा देंगे। और जब 1.5 को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 1.5x। प्लस कितना हो जाएगा, 2 को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x। बराबर कितना है, 60। देखिए 2 में से अगर 1.5 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 0.5x। बराबर में कितना हो जाएगा, 60। और ये क्या है, इधर प्लस में है, तो बराबर के उस पार में जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 52.5। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.5x बराबर कितना हो जाएगा, जब 60 में से 52.5 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 7.5। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7.5 बट्टा 0.5। देखिए ये गुना में है तो बराबर किस पार में आ जाएगा, तो किस में हो जाएगा, भाग में। तो यहाँ पे ये पॉइंट से ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो 15 पचे कितना होता है, 75। तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, 15। तो महंगी कलमों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15। तो यहाँ पे हम लिखेंगे महंगी कलमों की संख्या कितनी होगी, 15। महंगी कलमों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 15। अगर सस्ती कलम यहाँ पे हमें पूछता तो हम 35 में से क्या 15 घटा देते तो हमें सस्ती कलम का मूल्य पता चल जाता। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, महंगी कलमों का मूल्य। तो महंगी कलम का मूल्य कितना है, x बराबर कितना है, 15। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 15। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है, तो उनके तीनों कोण का कोण ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। देखिए त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना दिया गया है, 2:3:5 के अनुपात में दिया गया है। अनुपात रहता है तो देखिए जब भी अनुपात रहता है तो उसको हम किस अलग करके लिखते हैं, तो x के रूप में लिखते हैं। तो हम चर बराबर कितना लिख सकते हैं, x। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि चर बराबर कितना हो जाएगा, x। तो त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना दिया गया है, 2:3:5 के अनुपात में दिया गया है। तो हम यहाँ पे पहला कोण बराबर लिख सकते हैं। पहला कोण देखिए कितना है, 2 और 2 अनुपात है तो यहाँ पे लिखेंगे 2x। और दूसरा कोण कितना हो जाएगा, देखिए 2 अनुपात, यहाँ पे देखिए 2:3:5 के अनुपात में दिया गया है ना। तो पहला कोण कितना हो जाएगा, 2, और दूसरा कोण कितना हो जाएगा, 3, और तीसरा कोण कितना हो जाएगा, 5। तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा, 3x। और तीसरा कोण कितना हो जाएगा, तो तीसरा कोण कितना हो जाएगा, 5x।
और देखिए त्रिभुज के तीनों कोण का माप मान कितना होता है 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोण का माप कितना दिया है। देखिए त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे 180 डिग्री। देखिए पहला कोण कितना है 2x। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस दूसरा कोण कितना है 3x। तो प्लस 3x और प्लस तीसरा कोण कितना है 5x। तो यहाँ पे लिखेंगे 5x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 2x और 3x कितना हो जाएगा आपस में जुटेगा तो 5x, और 5x को जब 5x से गुना कर 5x में जब 5x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10x। 10x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा 180। देखिए ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा तो x बराबर कितना बचेगा 18 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला कोण कितना हो जाएगा, पहला कोण देखिए पहला कोण कितना था 2x। तो 2 को हम 18 से गुना कर देंगे, 2 गुने 18 तो 18 दूना 36 डिग्री। दूसरा कोण कितना हो जाएगा, दूसरा कोण देखिए दूसरा कोण कितना था 3x। तो 3 को हम किससे गुना करेंगे, x बराबर कितना है 18। तो 18 से गुना करेंगे तो फिर तो क्या हो जाएगा 3 गुने 18। तो 18 तो यह कितना होता है 54। और तीसरा कोण कितना है 5x। तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरा कोण बराबर कितना दिया गया 5x। तो 5 को किससे गुना करेंगे x से। तो x बराबर कितना आया है 18। तो 5 गुने 18, 5 गुने 18 तो 18 पंचे कितना होता है 90। तो पहला कोण कितना आया 36 डिग्री, दूसरा कोण कितना आया 54 डिग्री और तीसरा कोण कितना आया 90 डिग्री। आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 क्या है, बिल्लू के पास 1 रुपये 2 रुपये एवं 5 रुपये के कुल सिक्के 160 सिक्के हैं जिनका कुल मूल्य 300 रुपया है। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के तिगुनी हो तो उनके पास प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, बिल्लू के पास कितने प्रकार के सिक्के हैं, 3 प्रकार के सिक्के हैं। पहला कितना है 1 रुपया का है, दूसरा 2 रुपया का है और तीसरा 5 रुपया का है। और तीनों के मिलाकर के कुल कितने सिक्के हैं 160 सिक्के। और 160 पूरा का दाम कितना है 300 रुपया। और क्या कह रहा है, यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है तिगुनी है तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए बिल्लू के पास कुल कितने प्रकार के सिक्के हैं 3 प्रकार के सिक्के हैं। पहला कितना है 1 रुपये के सिक्का, 1 रुपये का सिक्का। दूसरा कितना है 2 रुपये का और तीसरा कितना है 5 रुपये का, 5 रुपये का। और क्या कह रहा है 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है तिगुनी है। तो मान लेते हैं 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है x। तो x का कितना है ये 2, 3 गुना है तो यहाँ पे लिखेंगे 3x। और कुल कितना सिक्का है 160। तो 160 में से हम ये दोनों को घटा देंगे तब ना हमें पता चलेगा कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है। तो देखिए 3x और 1x कितना हो जाएगा 4x। तो 160 में से हम कितना घटा देंगे 4x। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा 160 माइनस 4x और 2 रुपये की 3x और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा x। तो यहाँ पे देखिए तीनों का कुल देखिए यहाँ पे कुल सिक्के कितने हैं 300, पूरा का दाम कितना है 300 रुपया है। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल सिक्कों का मूल्य, सिक्कों का मूल्य कितना दिया गया है 300 रुपया। तो देखिए पहला सिक्का कितना है 160 माइनस 4x। तो यहाँ पे लिखेंगे 160 माइनस 4x। तो यहाँ पे देखिए पहला कितना है 160 माइनस 4x। तो यहाँ पे लिखेंगे 160 माइनस 4x। और कितने प्रकार 160 माइनस 4x कितना है 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो यहाँ पे 1 से गुना कर देंगे। प्लस कितना है देखिए 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है 3x। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने 3x। और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है x। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 गुने x बराबर कितना है 300 रुपया। तो यहाँ पे लिख देंगे 300। जब 1 को 160 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 160। तो यहाँ पे लिखेंगे 160 और 1 को माइनस 4x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 4x ही हो जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा 3 दूना 6x। तो यहाँ पे हो जाएगा 6x प्लस 5x बराबर कितना हो जाएगा 300। तो देखिए यहाँ पे ये कितना है 160 और 160 देखिए यहाँ पे 6x में से 4x चला जाएगा तो कितना बचेगा 2x। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x और ये कितना हो जाएगा 5x बराबर कितना हो जाएगा 300 रुपया। तो देखिए ये यहाँ पे देखिए ये 2x और ये 5x कितना हो जाएगा जुट के 7x बराबर कितना हो जाएगा 300 माइनस 160।
तो 7x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 300 में से 160 घटेगा तो कितना हो जाएगा 0, 10 में से 4 6 गया तो कितना हो जाएगा 4, और ये बचेगा 2, 2 में से 1 गया तो 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 140 बटा कितना हो जाएगा 7, तो कितना होता है 7 दूना 14, और ये एक 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20 रुपया, x बराबर कितना हो जाएगा 20 रुपया। तो यहाँ पे देखिए पहले प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए x बराबर हमें कितना आया है 20, तो पहले प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 20, और दूसरे प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगा, देखिए x बराबर 3x है तो 3 गुने 20, 20 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और दूसरे पहले प्रकार के सिक्के की संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये 160 माइनस कितना हो जाएगा 4 गुने 20, तो कितना हो जाएगा 160 माइनस 20 जो कितना होता है 80, तो यहाँ पे हो जाएगा 80, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 160 में से जब 80 घटेगा तो कितना बचेगा 80 बचेगा। तो पहले प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है 80, और दूसरे प्रकार के सिक्कों की संख्या कितना है 60, और तीसरे प्रकार के सिक्कों की संख्या कितना है 20, तो टोटल सिक्का कितना आया, देखिए यहाँ पे 80 और 20 कितना हो जाएगा 100, और 100 और 60 कितना हो जाएगा 160, तो 160 आ गया ना, तो इसका आंसर हो जाएगा पहले प्रकार की 80, दूसरे प्रकार का 60 और तीसरे प्रकार का 20, तो इसका आंसर यही होगा। आई होप कि आप लोग इतना तक समझ गए होंगे। तो अगले वीडियो में हम 7 से 10 तक पूरा कंप्लीट कर देंगे। धन्यवाद।